हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, बिजनेस छोड़ के जाता है, तब क्या जनरल एंट्रीज होंगी, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी और उनका रेशियो चल रहा है लेट सपोज 3:1, मतलब 6 रुपए प्रॉफिट है, 3 रुपए ए को मिल रहा है, बी को 2 रुपए मिल रहे हैं और सी को कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है। ये इनका पीएसआर है। अब सी को रिटायर होना है, मतलब बिजनेस छोड़ के जाना है। क्यों छोड़ के जाना है? नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। या तो वो सी की हेल्थ खराब है, उसको लग रहा है कि मेरी अभी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। या सी को लग रहा है ये बिजनेस में ज्यादा स्कोप नहीं है। या सी को लग रहा है कि अब मेरी ए और बी से बहुत झगड़े हो रहे हैं, बनती नहीं है। जब दो दोस्तों में नहीं बनती तो अलग होते हैं ना, बस तो सी को लग रहा है मेरी बन नहीं रही है, डिस्प्यूट बहुत हो रहे हैं। कोई भी रीजन से सी ने बोला भाई मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं। अब आप एक बात बताओ, जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो इसका मतलब है अब सी छोड़ के जा रहा है, सी इज लीविंग, ही इज लीविंग, टाटा बाय बाय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टाटा बाय बाय। अच्छा ठीक है भाई, वो छोड़ के जा रहा है। बट अब सुनो, सी का एक शेयर था ना, तो ए और बी, सपोज करो देयर आर 3 पार्टनर ना, ए और बी। अब ए और बी दोनों सी को देखेंगे, दोनों सी को देखेंगे, बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगे और बोलेंगे सी तू जा रहा है ना। सी ने कहा हाँ टाटा बाय बाय। ए और बी ने कहा सुन तेरा शेयर तो दे दे मुझे। सी का शेयर भी तो है, कितना शेयर है? सी का शेयर है 1/6, 3:1। तो सी का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 के लिए अब मारामारी होगी। क्यों होगी? बिकॉज सी का शेयर है 1/6 और सी तो छोड़ के जा रहा है। 3:1 6, तो 1/6 हो गया। अब सी बोल रहा है टाटा बाय बाय, ए और बी बोल रहे हैं सी तू जा तो रहा है, जाते जाते अपना शेयर तो दे दे। आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं, अगर सपोज करो आपका कोई रूम नहीं है, आप 4-5 भाई बहन हो लेट सपोज, और कोई बाहर पढ़ने जा रहा है, कहीं पे कोई आउट मतलब कोई अपनी सिटी छोड़ कर जा रहा है, तो आपकी मारामारी नहीं होगी, ये उसका रूम मैं ले लूंगा, उसका रूम मैं ले लूंगा। बस पार्टनरशिप में भी मारामारी हो रही है कि भैया तू सी जा रहा है 1/6, तो तेरा शेयर तो किसको देगा? अब ये म्यूचुअली डिसाइड होगा, मतलब ए बी और सी म्यूचुअली डिसाइड करेंगे भाई सी का शेयर कौन लेने वाला है, कौन नहीं लेने वाला है। तो या तो सी डिसाइड करेगा, या सी बोलेगा भाई मेरा शेयर है ना 1/6, मैं ए को देता हूं अपना शेयर, या मैं अपना शेयर बी को देता हूं, या मैं अपना शेयर ए और बी दोनों को देता हूं। मतलब सी विल डिसाइड, या फिर सी को ए और बी, या तो ए और बी डिसाइड करेंगे, ए और बी डिसाइड करेंगे कि भाई अब सी तो चला गया, उसने तो बाय बोल दिया, अब बताओ हम दोनों प्रॉफिट कैसे शेयर करें। पहले शेयर करे थे 3:2 के अंदर, नया शेयर क्या होगा? मतलब पहले जो ओल्ड था वो था ए बी और सी का 3:1। अब ये न्यू क्या होगा? न्यू क्या होगा ये नहीं पता, ये नहीं पता। न्यू इसका तो नहीं होगा, सॉरी इसका न्यू नहीं होगा क्योंकि सी तो चला गया। तो अब ये ही हमें जानना है कि नया शेयर। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होगा आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करना है, आपको निकालना है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेन रेशियो। न्यू रेशियो निकालना है और क्या निकालना है? गेन रेशियो निकालना है। और इसके लिए मैं बैठा हूं ना, आपका दोस्त दीपक ललवानी, अकाउंट फंडा आपको एक्सपर्ट बनाएगा इसके अंदर कैसे गेन रेशियो निकालते हैं एंड न्यू रेशियो निकालते हैं। चलो देखते हैं। देखो पहला, व्हेन पार्टनर इज रिटायर्ड, मैंने क्या लिखा हुआ है? वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। मैं बता चुका हूं क्यों निकालना पड़ता है, बिकॉज वो पार्टनर चला गया तो उसका रेशियो कौन शेयर करेगा। चलो भाई, गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू था, गेन रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। सर ये रटाओ मत, आप बताओ न्यू माइनस ओल्ड क्या होगा? सर न्यू माइनस ओल्ड, अगर ये पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब गेन कर रहे हैं। अगर ए है, ए का नया रेशियो ज्यादा है और पुराना रेशियो कम है,
तो वो गेन कर रहा है नहीं कर रहा है? सर वो गेन कर रहा है। बी का नया रेशियो ज्यादा है, सी और पुराना रेशियो कम है, तो वो गेन कर रहा है नहीं कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हो सकता है सिर्फ ए गेन करे, हो सकता है सिर्फ बी गेन करे, हो सकता है ए और बी दोनों गेन करें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम गेन रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही, गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो ही निकालने वाले हैं। पॉजिटिव आया तो ये गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, और अगर ये नेगेटिव आया, ध्यान रखना नेगेटिव आया, इसका मतलब है सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब है सैक्रिफाइस कर रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब नया ज्यादा और पुराना कम पॉजिटिव होगा। चलो देखते हैं हम क्या होता है, क्या हमसे निकलता है क्या। वेल ओनली इंफॉर्मेशन पार्टनर रिटायर्ड। अब देखो बहुत सारे आपको केसेस होंगे, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। जब क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि पार्टनर छोड़ के जा रहा है, टाटा बाय बाय, वो निकल गया, भाग गया यहां से अपने बिजनेस छोड़ के। देखो क्वेश्चन देखो ना यार, ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2 एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला मैं करता हूं केस नंबर 1 करता हूं। अगर ए रिटायर हुआ तो, अगर ए रिटायर हुआ तो देखो सुनो, ओल्ड क्या है सर? ए बी और सी, सर 1 2 और 2। वो बोल रहा है कि अगर मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, अभी केस नंबर 2 और 3 में मत आओ, 1 2 कर रहा हूं। 1 2 में क्या है, 1 में क्या लिखा हुआ है? ए रिटायर। बस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, नथिंग इज मेंशन्ड, सिर्फ लिखा हुआ है ए छोड़ के चला गया, टाटा बाय बाय बोल दिया, उसने कहा टाटा मैं जा रहा हूं बिजनेस छोड़ के, तुम दोनों करो अब तुम्हारे हवाले बिजनेस साथियों। तो बी और सी का क्या रेशियो चल रहा है? बैलेंसिंग, कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है ए रिटायर, 10 ए रिटायर, कुछ नहीं दिया हुआ। तो अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें इसको छुपाना है, तो आपका जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 2:2 बी और सी का। जो पहले था वही होगा। बी और सी के अंदर ओल्ड रेशियो क्या था? 2:2, तो नया रेशियो भी 2:2 होगा, मतलब 1:1। हमने कॉमन निकाल दिया 1:1। समझ में आया नहीं आया? अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है वो पार्टनर छोड़ के चला गया। क्लियर है? समझ में आया? चलो अगर ये समझ में आया तो अब बी और सी का रेशियो क्या होगा? तो बी और सी का रेशियो मैं यहां पे लिखूं क्या? चलो मैं लिख देता हूं। तो यहां पे गेन, अच्छा यहां पे ये हो गया न्यू रेशियो, और आपको पता है गेन रेशियो भी यही होगा, गेन रेशियो भी यही होगा। सर कैसे? अभी आपको मैं करके दिखा देता हूं ना, मैं तो यहीं खड़ा हूं ना। चलो मैंने आपको बता चुका हूं न्यू रेशियो क्या होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ सिर्फ ए चला गया तो न्यू रेशियो 2:2 होगा, बस कुछ नहीं दिया हुआ तो वही 2:2 आपका 1:1 हो गया। अच्छा गेन रेशियो क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूं, गेन होता है न्यू माइनस ओल्ड। पर मेरे पास एक शक्ति है, भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं फ्यूचर देख सकता हूं, और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है गेन रेशियो भी 2:2 आएगा। क्यों सर 2:2 कैसे आएगा? आपको कैसे पता? देखो ना मैं आपको बताता हूं गेन रेशियो। चलो पहले बी का निकालो, बी का निकालो। नया रेशियो क्या है बी का? सर नया रेशियो है 1/2। भाई नया रेशियो बता चुका ना 2:2, 2 कॉमन ले लिया 1/1, तो 1:2। ओल्ड क्या है बी का? ओल्ड क्या है बी का? 2/5। तो कॉमन निकालो, 10 5 - 4 1/10, 1/10। ठीक है सर। चलो अब उसका निकालो, सी का निकालो। सर सी का निकालेंगे, ओल्ड क्या है? नहीं नया क्या है सर? 1/2, और पुराना क्या है सर? 2/5। अरे भाई 2 डिवाइडेड बाय 5। चलो निकालो सर 10 5 - 4 1/10। दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। इसका मतलब है आपका गेन रेशियो, डिनोमिनेटर सेम है, आपका गेन रेशियो बी और सी का हो जाएगा 1:1। मैंने बताया था ना मैं फ्यूचर देख सकता हूं, फिर आप मेरे
मजाक समझ रहे हो? मैं आपको बता चुका हूं, मैं फ्यूचर देख रहा हूं, देखो ना। तो समझ में आया नहीं आया? तो अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है ए रिटायर, इसका मतलब है बैलेंस कितना रेश किया 2:2, तो उसका 1:1 ही आपका न्यू रेशियो होगा और 1:1 आपका ही गेन रेशियो होगा। चलो अगर ये आ गया तो फटाफट अब अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब हम करेंगे क्या करेंगे, दूसरा वाला पोर्शन करेंगे, दूसरा वाला पोर्शन करेंगे। देखते हैं कि वो हमसे होता है क्या। अरे अब तो आपको मैं कंसेप्ट बता चुका हूं ना। चलो करो दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? दूसरे वाले में लिखा हुआ है बी रिटायर। अरे भाई मैं बता चुका हूं ए बी सी 1 2 और 2 है। कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हो गया। तो बी को छुपा दो, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो न्यू रेशियो होगा ए और सी के बीच में 1 और 2 होगा, इनको छुपा दो। 1 और 2 देख लेना, 1 और 2 आएगा। और आपका जो गेन होगा वो ए और सी का वो भी 1/2 होगा। सर क्यों? क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, बी का शेयर गया 2, ये खाया। अब ए और सी पहले 1:2 में करते थे, तो अभी भी 1:2 में करेंगे। और न्यू रेशियो भी आपका 1:2 होगा और गेन रेशियो भी 1:2 होगा। निकाल के देख लो, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके देख लो, आपका 1:2 आने वाला है। मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि मुझे पता है ये सिस्टम है, सिस्टम नहीं फॉर्मूला है यार, न्यू माइनस ओल्ड, तो आपका वही आने वाला है। चलो और करते हैं। ए एंड बी विद द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, सी रिटायर। अरे भाई हो तो गया। अच्छा सॉरी, ये वाला पार्ट, अब ये वाला कर लोगे सी रिटायर वाला। अगर सी रिटायर हो रहा है तो क्या करेंगे? अगर सी, अरे यार ए बी सी 1 2 2, सी रिटायर हुआ है, इसका मतलब है न्यू शेयर 1:2 होगा और गेन भी 1:2 होगा। क्योंकि सी रिटायर हो गया, कुछ और नहीं है, तो 1:2 नहीं होगा और गेन भी 1:2 होगा। क्लियर है? चलो अब ये ए बी सी पार्टनर है, तीनों इक्वल करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, इक्वल सब इक्वल। सी रिटायर हो गया, तो भाई सी रिटायर हो गया तो इसका मतलब है आपका न्यू रेशियो 1:1 होगा और आपका गेन रेशियो भी 1:1 होगा। न्यू रेशियो भी 1:1 हो। क्यों भाई? सी को छुपा दो, 1:1 था ए और बी में, अभी भी 1:1 रहेगा और ये 1:1। निकाल के देख लो ना, गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस रेशियो। मेरी बातों पे क्यों जाते हो, विश्वास क्यों करते हो? कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इस्तेमाल करो, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, मालूम चल जाएगा। चलो कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो में न्यू प्रॉफिट रेशियो, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 3:1, ओके, एंड बी रिटायर। चलो भैया 3:1, बी रिटायर and A and C decided to share the profit in the ratio 4:1 in the future। बस क्वेश्चन में नया शेयर दिया हुआ है, आपको गेन रेशियो निकालना है। क्या डिफिकल्ट है? चलो मैं निकाल के बताता हूं। क्या दिया हुआ है? ए बी और सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड। और क्वेश्चन में भाई साहब आपको नया रेशियो भी दे रखा है। कौन रिटायर हुआ? बी, 4:1। ये तो है ही नहीं, बी तो चला गया ना, बी तो छोड़ के चला गया, टाटा बाय बाय बोल दिया। 4:1, ओके। वो बोलता है गेन रेशियो निकालो। अब मैं गेन रेशियो नहीं निकाल सकता। अरे आपको पता नहीं है क्या? न्यू माइनस ओल्ड, ओके। तो मैं ए का निकालता हूं। ए का क्या है? न्यू क्या है सर? 4/5। नया पुराना क्या है सर? 3 + 2 + 1 6। न्यू माइनस ओल्ड होगा, ठीक है ना? 4 + 1 5 = 30। 24 - 15 = 9/30 हो गया। ओके चलो भैया, चलो भैया, इसका भी निकालेंगे क्या? अरे भैया ये कितना ऊपर नीचे होता है। चलो अब निकालो। कौन रिटायर हुआ? सी, अरे बी। तो सी का नया क्या है? 1/5। पुराना क्या है? 1/6। तो आपका कितना आ जाएगा? 30। 6 - 5 1/30। लो भैया, ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, दोनों का पॉजिटिव आ रहा है। तो गेन रेशियो क्या हो गया? दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो गेन रेशियो हो गया 9:1। ए और सी का 9 और 9/30, अरे 9/30 1/30 = 9:1 आपका गेन रेशियो हो गया।
समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नया किया क्या? मैंने तो क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू, 4/5 1/5 -3/6 और -1/6 किया, और मैंने 24 -59 और यहाँ पे 6 -5 1, आपका देखो रेशियो निकल गया। क्लियर है? समझ में आ गया? गेन रेशियो निकल गया। क्वेश्चन देखना है क्या? ये लो क्वेश्चन, आप सॉरी क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। तो गेन रेशियो क्या आ गया आपका? 9:1, 9:1। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से तो मैंने करा दिया। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और भी गेन रेशियो को मैं आपको कराऊंगा। आज के लिए होमवर्क, आज के लिए कंसेप्ट इतना ही। कल के लेक्चर में और गेन रेशियो की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन टाइम, होमवर्क टाइम क्या है आपका? 2:1:1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2:1:1। बी रिटायर हो गया। बताओ गेन रेशियो क्या होगा? बताओ मुझे, कोई नीचे कमेंट में बताओ। न्यू पीएफआर ए और बी का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। और गेन रेशियो ए और बी का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो चलो निकाल के मुझे बताओ फटाफट क्या होगा, और नीचे आंसर कमेंट करो। एंड जब लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना यार, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, कुछ तो करो। आपको जो ऑनेस्टली लगता है वो करो। एंड जब सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज आपका सपोर्ट से ही मैं ग्रो करूंगा। नहीं करोगे सपोर्ट तो मैं ग्रो नहीं करूंगा। मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, बस आप अपना सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बता दो। एंड यस, मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं नोट शेयर करने वाला हूं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, एंड यस मेरा अकाउंट फंडा ऐप है जहां पे मैंने 100% कोर्स अवेलेबल है 12th क्लास का। वहां पे देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो खरीद सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो मैं यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूं। एंड यस नीचे कमेंट जरूर करो आपको कैसा लगा लेक्चर, एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, गेन रेशियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हम एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे। चलो लेट्स बी ऑसम इन अकाउंट्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।